दुर्योधन माता गांधारी से कहता है कि हमें बचा लो, अब मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो भैया गांधारी बोली, बेटा यही बात मैं तुम्हें पहले समझा रही थी कि भाई भाई का झगड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन तो नहीं माना। अब रास्ते पर आया है, अगर मेरी बात मान गया होता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो दुर्योधन ने कहा, मैया अब हमें बचाओ, मैं अकेला बेटा हूं। तो मैया गांधारी बोली, दुर्योधन अगर तुम अपनी प्राण बचाना चाहते हो तो आदेश तुम्हें मैं देती हूँ, धर्म के पास चले जाओ। भैया गांधारी ने कहा, शीघ्रता करो, अगर प्राण बचाना चाहते हो तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे प्राण कैसे बचे। तो दुर्योधन ने कहा, वाह भैया, जिस दुश्मन से हम बच रहे हैं उसी दुश्मन के पास हमें भेज रही हो। तो माता गांधारी बोली, तुम मूर्ख हो, युधिष्ठिर जो है वो धर्म के अवतार है, वो कभी किसी का वध नहीं करते, अच्छी राय देते। इसलिए जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो जल्दी से जाओ। अब दुर्योधन भागता हुआ जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचा और जाकर के चरणों में प्रणाम किया। तो धन्य है वाले धर्मराज, जैसा नाम है वैसा काम भी है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और बोले, भाई बताओ कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन निरकारी मार के रोया, दादा अब हमारी इच्छा है जिंदा रहने की, और मेरी मैया गांधारी ने कहा है कि जीने का मार्ग केवल युधिष्ठिर बता सकते। तो युधिष्ठिर ठहाका मार के हंसे और बोले, दुर्योधन जिस माँ ने तुझे मेरे पास भेजा है तो जल्दी से उसी के पास जाओ, क्योंकि तेरी माँ कोई साधारण नहीं है। गांधारी जो है सती है कि एक ही धर्म एक व्रत मेरा, एक ही धर्म एक व्रत मेरा। तुम्हारी मैया गांधारी जो है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, अपनी मैया गांधारी से कह दो कि आंखों की पट्टी खोल करके एक बार हमें देख लो, और जहां माता गांधारी तुम्हें अपनी आंखों से देखेगी, हे दुर्योधन तू अमर हो जाएगा। इतनी सच्चाई दुश्मन क्या दुश्मन को बता सकता है, लेकिन धन्य हमारे पांडवों का हृदय, परम जिसका सबको छिन गया फिर भी गया भाव है। अब दुर्योधन वहां से भागता हुआ माता गांधारी के पास आया, प्रणाम किया था, भैया दादा ने आपे के पास भेजा है, ये जो आंखों पे पट्टी बांधे इस पट्टी को हटा दो और हमें नजर भर के देखो। दादा ने कहा अमर हो जाओगे,
गांधारी ने रह जाता, ए मूर्ख दुर्योधन, अगर तू अमर होना चाहता है तो जा सरोवर से स्नान करके, और शरीर पर एक भी कपड़े का धागा नहीं होना चाहिए, आज मैं तुम्हें अमर कर दूंगी। दुर्योधन गया, उधर सरोवर में स्नान कर रहा है दुर्योधन, और इधर पांचों पांडव जब शिविर में आई, मैया कुंती को प्रणाम किया तो माता कुंती ने पूछा, एक बात बताओ, तुम 5 भाई हो, अब 5 भाइयों में से दुर्योधन को किसने मारा? तो 5 पांडव बोल पड़े, मैया क्षमा करो, सारा दिन हो गया, दुर्योधन हमें मिला ही नहीं। तो मैया कुंती ने घाट डांटा, जाओ, जब तक दुर्योधन को मार करके नहीं आओगे तब तक शिविर में कदम मत रखना। भगवान कन्हैया हुए तो साथ में खड़े हैं, आदेश उन्हें नहीं दिया, अपने पेटों को दिया। भैया कुंती की आज्ञा पाकर के भगवान ने कहा, चलो दुर्योधन का पता लगाया जाए। और उधर दुर्योधन स्नान करके निर्वस्त्र आ रहा था। भगवान श्याम ने विचार किया, अगर दुर्योधन इस अवस्था में अपनी मैया के सामने पहुंच गया तो इसको मारना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर भगवान पांडवों के साथ है, और उधर जिस रास्ते से दुर्योधन आ रहा है रास्ते में प्रकट हुए। हरि व्यापक सर्वत समाना, और प्रेम के प्रगट होई मैदाना। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम के प्रगट होई मैदाना। उधर भगवान पांडवों के साथ चल रहे हैं, और इधर दुर्योधन के आगे रास्ते में खड़े। दुर्योधन आया, भगवान कुछ नहीं बोले, और जब दुर्योधन आगे निकल गया थोड़ा तो भगवान ठहाका मार के हंसे। दुर्योधन वापस लौट आया, बोला, ऐ माखन चोर। देखो, दुर्योधन ने कभी भगवान को शुद्ध शब्दों से संबोधित नहीं किया, कभी तो माखन चोर, कभी तो बचकनिया, कभी तो नंद का छोकरा। बोल, तो हंस क्यों रहा है? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ। ऐसे हंसी आ गई। और जब दुर्योधन फिर चला तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे। अब दुर्योधन वापस आ गया। एक बात बताओ नंद के छोकरा, बिना कारण के कभी हंसी नहीं आती है। भगवान ने कहा, कारण सीधा है भाई, जब तक तो छोटे थे अपनी मैया के आगे कहा जैसे घूमते, छोटा बालक कपड़ा पहने हो तो ठीक, न पहने हो तो ठीक, कोई अंतर है। और जब वही बालक जवान हो जाए, अब आओ माँ के सामने बिना कपड़ों के जाओ, हिम्मत पड़ेगी? भगवान ने कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? 7 हाथ के लंबे चौड़े हो गए हो और मैया के आगे ऐसे जाओगे? तो दुर्योधन लज्जित हो गया। क्या करो? माँ की आज्ञा है। अरे भगवान ने कहा, माँ की तो आज्ञा है, लेकिन तुम तो बुद्धिमान हो, कुछ तो सोचो। तो दुर्योधन ने कहा, मजाक न करो। भगवान ने कहा, मजाक क्या कर रहा हो भाई, रिश्ता तो है मजाक करने का। अब देखो दुर्योधन बोल गया, कौन रिश्ता है? भगवान ने कहा, बताओ अर्जुन हमारे कौन है? तो दुर्योधन बोला, अर्जुन तुम्हारे भानुई है। हाँ, अब आप तुम अर्जुन के कौन हो? तो कहा, हम भाई है। तो भगवान बोले, फिर जब अर्जुन भानुई तो तुम कौन हुए?
हाँ, जबकि हकीकत में देखा जाए तो भगवान न किसी का रिश्तेदार है और न किसी का नातेदार है। कभी लिखता है कि जो चराता है बल बल में गौए, कौन कहता वो ग्वाला नहीं है। चराता है बल बल में गौए, कौन कहता वो ग्वाला नहीं है। जो चराता है बल बल में गौए, कौन कहता वो ग्वाला नहीं है। वो चराता है बल बल में गौए, कौन कहता वो ग्वाला नहीं है। काल है काले पर काली कमली, काल है काले पर काली कमली, कौन कहता वो काला नहीं है। काले पर काली कमली, कौन कहता वो काला नहीं है। अब भगवान का रिश्ता देखें आप लोग कि कोई कहता है मथुरा निवासी, कोई कहता है गोकुल का वासी। कोई कहता है मथुरा का वासी, कोई कहता है गोकुल का वासी। लेकिन गर्भवती के आया वहाँ जो, गर्भवती के आया वहाँ जो, वो यशोदा का लाला नहीं है। गर्भवती के आया वहाँ जो, वो यशोदा का लाला नहीं है। काहे बड़े नहीं, कौन कहता वो काला नहीं और संबंध कैसा है क्या कहूँ रे यारे मुरली वाले, तेरे रिश्ते को देखे निराले। क्या कहूँ रे मुरली वाले, तेरे रिश्ते को देखे निराले। कहता है जो सभी को भगवान की सगी बहन कौन है? सुभद्रा। और द्रौपदी कौन है? सौभद्र।